नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इडली देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको इडली बनाना बताने वाली हूँ अपने येलो किचन में। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपने येलो किचन में आपको एकदम परफेक्ट माप से किस तरह से हम एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी इडली बना सकते हैं, एकदम सफ़ेद, वो मैं बताने वाली हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आप हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक परफेक्ट माप द्वारा इडली बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने माप करने के लिए यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप लिया है और कटोरी। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी ले लीजिए या कोई गिलास या कप। तो यहाँ मैंने कटोरी का यूज़ किया है। तो यहाँ मैं एक कटोरी भर करके उकड़ा चावल लूँगी। उकड़ा चावल से इडली बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन अगर उकड़ा चावल नहीं है तो आप जो रेगुलर चावल यूज़ करते हैं उसी कटोरी से आप माप करके 3 कटोरी अपना रेगुलर चावल ले लीजिए। उसे देखिए, मैंने वहाँ पे एक लिया, अभी दूसरा, और ये रहा तीसरा कटोरी। अब मैं इसे अच्छी तरह से 3 से 4 पानी धोऊंगी। उसके पहले मैं इसमें 1 चम्मच मेथी डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लूँगी कि इसका जो गंदगी है पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद इसे मैं 6 से 7 घंटे के लिए फूलने के लिए ढक करके रख दूँगी। उसके बाद दोस्तों, उसी कटोरी से, सेम कटोरी से हम 1 कटोरी उड़द की सफ़ेद दाल लेंगे, जो बिना छिलके वाली उड़द की दाल होती है, जिसे हम धुइया की दाल भी कहते हैं। उसे भी अच्छी तरह से धो करके उसमें भी पानी डाल करके हम उसे भी ढक करके फूलने के लिए रखेंगे। फिर उसी कटोरी से हम सेम रखना है। तो उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे 1 कप जाड़ा पोहा लिया है, उसे भी धो करके मैं ले लूँगी। अब इस तरह से मैं चावल, उड़द और पोहा 6 से 7 घंटे के लिए मैंने फूलने के लिए रख दिया है। इसे मैं सोख होने के लिए दोपहर के 12-1 बजे रखी, क्योंकि मुझे रात को पीसना था। तो रात में हमने देखा कि हमारा जो है चावल बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है, नाखून से तोड़ने में बड़े ही आसानी से टूट जा रहा है। तो चावल को अब हम मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। चावल मिक्सी जार में इकट्ठे ज़्यादा डालकर नहीं पीसिएगा, नहीं तो ब्लेड जो है वो जाम हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ही डाल करके हमें पीसना है। तो लीजिए, 1 पार्ट मैंने पीस लिया है। तो चावल हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा बारीक एकदम फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। जिस तरह का हम लड्डू बनाने के लिए सूजी लेते हैं ना, उसी तरह से ये थोड़ा सा दरबरा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा इडली जो है बहुत ही फ्लफी बनता है। दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए किस तरह से उंगलियों पे हम देखेंगे तो दरदरा सा महसूस होता है। इसी तरह से हमें चावल पीसना है। उसके बाद हमें उड़द और पोहे को पीसना है। तो उड़द और पोहा मैं एक साथ मिला करके पीसूँगी। तो हमें चावल की अपेक्षा उड़द और पोहा जो है बहुत ही बारीक पीसना है, मतलब उसका एक फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है। तो उसे भी मैं आपको पीस करके दिखाती हूँ। देखिए कैसा बारीक पेस्ट पीसा हुआ है, हाथों पे दरदरापन नहीं लग रहा, एकदम चिकना लग रहा है। तो इस तरह से उड़द और पोहा भी पीस करके हमारा हो गया है दोस्तों। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखते हुए पीसना है। चावल थोड़ा दरबरा होना चाहिए और उड़द और पोहा बारीक होना चाहिए। अब हम इसे जो है सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। तो घुमाते घुमाते मैं आपको 3 टिप्स बता रही हूँ कि हमारे बैटर में किस तरह से अच्छा फर्मेंटेशन हो। पहला है कि आप चाहें तो इसे टोप को ढक्कन लगा करके उसे किसी कंबल या चद्दर या किसी टॉवल में लपेट कर किसी गर्म स्थान पर रख कर इसमें खमीर उठा सकते हैं। या तो बड़े से बर्तन में पानी गर्म करिए, इसमें जो आपका बैटर वाला बर्तन है उसमें रख दीजिए जब तक वो गुनगुना ना हो जाए। फिर उसे आप गर्म स्थान पे रखिए, उससे भी आपके बैटर में अच्छा खासा खमीर आ जाएगा। और तीसरा टिप्स है कि आप ओवन को जो है 1 से 2 मिनट अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसमें भी इसे आप रख दीजिए, तो भी आपके बैटर में अच्छा खासा खमीर आ जाएगा। अब खमीर हमारा कितना आएगा, इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसमें बीच में 1 ग्लास डाल दे रही हूँ। सुबह हम देखेंगे हमारे ग्लास के कितने निशान के ऊपर तक बैटर फूल करके आया है। तो देखिए, अब मैं इसे जो है ओवन को 1 मिनट तक, मैं यहाँ पे ओवन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ओवन है, तो मैंने सोचा ओवन में ही रख दूँ। तो ओवन को मैंने 1 मिनट तक गर्म किया, उसमें जो है बैटर का टोप उठा करके रख दिया। जब टोप रखें तब ओवन को बंद कर दें। अब हम सुबह देखेंगे कि हमारा बैटर किस तरह से खमीर आया है। तो बहुत ही अच्छा खमीर आया। देखिए, ग्लास का निशान से थोड़ा ऊपर आ गया है बैटर, यानी इसमें खमीर बहुत ही अच्छी तरह से उठा है। अब मैं ग्लास को जो है निकाल लूँगी और ग्लास में जो लगा हुआ बैटर है उसे भी हमें निकाल के इसमें डाल देना है, फेंकना तो है नहीं। तो इस तरह से अब मैं मिला करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कि मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर में कितना अच्छा
झागदार एकदम खमीर उठा है, बहुत ही अच्छा। इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है अब अबे। इससे हमारा इडली जो है बहुत ही सफ़ेद और बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होगा। अब पूरे बैटर में हम नमक नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा बैटर जितना मुझे बनाना है उसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और बाकी को आप बंद करके एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप 3 से 4 दिन तक बैटर को यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने इडली बनाना है, जो अलग कंटेनर में मैंने बैटर थोड़ा सा निकाला है, उसमें नमक डालूँगी और उसे मैं हल्के हाथों से मिलाऊंगी। याद रखिए खमीर उठने के बाद हमें ज़्यादा एकदम ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है, बस नमक मिल जाए इस तरह से हमें उसे फेंटना है। अब इडली के सांचे में मैं थोड़ा तेल लगाऊंगी, ये तो सबको आता ही है। तो इसमें हमें बैटर को डालना है। बैटर पूरा ऊपर मुंह तक मत डालिए क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा फूलेगा। अगर ऊपर तक डाल देंगे तो बाहर बाहर फैल जाता है, तो थोड़ा सा ही बैटर डालिए और साइड में थोड़ा सा खाली रहे कि जैसे उसे फूलने की जगह मिले। अब यहाँ मैंने मेरे इडली के स्टैंड में पानी रखा था, पानी भी उबल गया है। गर्म होने पर ही साँचा रखिए, ये नहीं कि ठंडे पानी के साथ इडली का साँचा रखकर फिर गैस चालू करें, ऐसा नहीं करिए। पानी जब गर्म हो जाए तब उसमें इडली का साँचा रखिए और 15 मिनट के लिए अब हम इसे ढक देंगे। 15 मिनट बाद देखेंगे हमारी गर्मा गर्म इडली कैसी बनी हुई है। 15 मिनट जब तक हमारा इडली तैयार हो रहा है, चलिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ चना दाल आता है वो ले ली हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया नींबू का रस। इसमें मैं अब ऐड करूँगी मुट्ठी भर के हरी धनिया, थोड़ी सी कड़ी पत्ता। उसके बाद आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची, हरी मिर्च मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से हरी मिर्च मिला रही हूँ। अब मैं इसे पीस कर लाती हूँ। तो लीजिए हमारी चटनी जो है पीस करके रेडी हो गई है। देखिए कितनी बारीक चटनी पीसी हुई है। इसमें जब तक तड़का नहीं लगाएंगे चटनी का मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें लीजिए अब मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने कड़ी पत्ता, राई, उड़द, लाल मिर्च और थोड़ा सा तेल ले लिया है, नारियल का तेल। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हैं, तड़का दे सकते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए इडली की तरफ देखते हैं। वाह, हमारी इडली भी बन करके रेडी हो गई है। लेकिन हमें इसे अभी नहीं निकालना है, सांचे को निकाल करके बाहर रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा, नहीं तो इडली बराबर सांचे से निकलेगी नहीं और टूट जाएगी और चिपचिपा खुरदुरा सा इडली बन करके तैयार होगा। तो ठंडा होने के बाद हमें किनारों को अच्छे से धीरे धीरे खरोचना है और खरोच करके हमें इडली को धीरे से प्यार से सांचे में से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए कितनी सफ़ेद और एकदम फ्लफी इडली हमारी बन करके तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, जैसे रुई हो हाथों में दब जाए उसी तरह से इडली हमारी दब जा रही है और तोड़ने पे बहुत ही सॉफ्ट टूटती है और बहुत ही मुलायम है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। दोस्तों इस तरह से यकीन मानिए अगर आप इडली बनाएंगे इस माप से तो आपकी इडली कभी भी कड़क, चिपचिपी और खुरदुरा इडली नहीं बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और बार बार आप इसी तरह से इडली बनाएंगे। इस परफेक्ट माप से इडली का बैटर बना करके आप उससे डोसा, उत्तपा बनाकर 5 से 6 दिन तक आराम से खा सकते हैं। फ्रीज में रखिए बैटर को और 5 से 6 दिन तक आराम से बना कर खाइए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और बगल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फटाफट प्रेस कर दीजिए और गर्मा गर्म इडली एंजॉय करिए।